सबको प्रणाम। आज जो हम बात कर रहे हैं व्यापार के बारे में बात करेंगे कि ज्योतिष में व्यापार के लिए आपको क्या क्या देखना है। ज्योतिष के अनुसार जो कुंडली का दसम भाव होता है, लग्न, द्वितीय, तृतीय, एकादश और इन भावों के स्वामी ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है। 10वां जो भाव है वो कैरियर और कारोबार के बारे में बताता है। 10वें भाव में स्थित ग्रहों के आधार पर ही कारोबार करने की सलाह दी जाती है। 10वें भाव में शुरू होने पर पिता से धन लाभ मिलता है। माता है तो 10वें भाव में चंद्रमा होने पर माता से आपको लाभ प्राप्त होता है। और जो जल से संबंधित है आदि के व्यापार में आपको लाभ मिलता है। और व्यवसाय के लिए अन्य भाव है लग्न या चंद्रमा से 10वें भाव में स्थित ग्रह। आज हम बात कर रहे हैं व्यापार के बारे में। तो कुंडली में जो देखना है उसको आपको 10वें भाव को देखना है, लग्न को देखना है, द्वितीय भाव को देखना है, तृतीय भाव, एकादश भाव और इन भाव के जो स्वामी ग्रह हैं उनको देखा जाता है। क्योंकि 10वां भाव आपका कैरियर और कारोबार को बताता है, इसलिए 10वें भाव को देखा जाता है। यहाँ पे स्थित ग्रहों के आधार पर ही कारोबार की सलाह दी जाती है। व्यवसाय के लिए जो दूसरे अन्य भाव है उसमें लग्न या चंद्रमा से 10वें भाव में स्थित ग्रहों को भी देखा जाता है, वो महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंडली में जो बुध है वो व्यापार का कारक है, तो बुध की स्थिति को देखा जाता है, वो सफलता का के बारे में देखा जाता है बुध को। और जब भी जो सप्तम भाव है जो व्यापार का भाव है उसको वहाँ पे अगर सप्तम सौ राशि उच्च राशि का होकर शुभ भाव में होगा तो व्यापार के अच्छे योग को बताता है। तो लाभेश का जो है 11वां भाव है वो अच्छा स्थिति में होगा तो आपको वहाँ पे अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि लाभ का भाव है। और लाभेश के जो लाभ स्थान पर दृष्टि हो तो ये बहुत अच्छा व्यापार के लिए योग बनाता है। तो जो अब आगे हम बात करें तो जब व्यवसाय के बारे में बात करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जब भी व्यवसाय का आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, मार्केट की स्थिति को आपको देखना चाहिए, आपको अपना जो पैसों का जो प्रबंध है वो अच्छा होना चाहिए। और कानूनी और तकनीकी सलाह भी आपको लेना चाहिए। और आपको विश्लेषण करना चाहिए कि बाज़ार में आपका जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए बाज़ार की स्थिति कैसी है। तो आज जो हमने बात करने की कोशिश की है कि जब भी व्यापार के बारे में आपको जाना पड़ता है तो आपको जो कैरियर और या जो व्यापार का भाव है वो 10वां भाव है उसको उसके ऊपर विशेष महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है, पर वहाँ पे ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है। इसी तरह से चंद्रमा से जो 10वां भाव है वहाँ पे भी स्थिति को देखा जाता है। चंद्रमा से 10वें भाव में अगर ग्रह कौन से ग्रह उनकी स्थिति को जैसा देखा जाता है। जो हमने और भी बात की कि जो है आपका जो व्यापार का भाव है वो 11वां भाव है, लाभ का भाव है, तो लाभ के लिए 11वां भाव की स्थिति और उसके स्वामी को देखा जाता है। वो जितनी अच्छी स्थिति में होगा तो लाभ अच्छा प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो सप्तम भाव है ये अगर यहाँ पे उच्च राशि का सप्तम सौ राशि उच्च राशि का होने पर आपको व्यापार के लिए अच्छा योग माना जाता है। तो इन सब की स्थितियों को देख के आकलन करके वो या पूरा जो भी व्यापार करना चाहते हैं उसका पूरा आकलन कीजिए और उसकी पूरी जानकारी जानकर ही आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि राशि के अनुसार आप कौन सा कारोबार कर सकते हैं। जन्म कुंडली के जो ग्रहों की स्थिति और 10वें भाव का जो विश्लेषण करने के बाद पता लगाया जा सकता है कि किस जातक के लिए कौन सा कारोबार शुभ होगा। मान लो आपकी कर्क राशि है तो रेस्टोरेंट, होटल और जलीय व्यवसाय अच्छा होता है। और मेष राशि है तो आपको चिकित्सा, औषधि या लकड़ी का जो कारोबार अच्छा रहता है। आपको जो वृषभ राशि है तो आप फल, सब्जी या फूल का कारोबार अच्छा से कर सकते हैं। मिथुन राशि में आप रसायन, पेट्रोल, पेंट का कारोबार अच्छा होता है। और सिंह राशि है इसके लिए शिक्षा, खाद्य पदार्थ या जमीन का कारोबार अच्छा होता है। कन्या राशि के लिए जो कारोबार है वो इलेक्ट्रिकल, संचार और धातुओं का कारोबार अच्छा होता है। तुला राशि के लिए बात करें तो जलीय व्यवसाय, पेट्रोल, सुगंध, वस्त्र का कारोबार अच्छा होता है। तो इस तरह से बाकी राशियों के बारे में भी आप जान सकते हैं। धन्यवाद।
सबको प्रणाम। आज बात कर रहे हैं कि कुंडली के अनुसार आपको कौन सा व्यापार कर सकते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी देने के प्रयत्न करेंगे। कुंडली का जो दसम भाव का विश्लेषण करने से पता चलता है कि व्यक्ति कौन सा व्यापार करना चाहिए। इसके अलावा जो है कुंडली का 7वां 11वें भाव से भी व्यापार और आय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दसम भाव जो है उससे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से ग्रह, नवग्रहों के जो भी रहते हैं, कौन सा ग्रह वहाँ स्थित है। उससे पता चलता है कि वो किस क्षेत्र में सबसे बेहतर वो कर सकता है। दसम भाव में अगर सूर्य और मंगल दोनों कारक हैं और ये बैठते हैं तो सरकारी नौकरी के योग बना देता है। अगर दसम भाव में एक से ज़्यादा ग्रह होने पर उसमें से जो ग्रह सबसे ज़्यादा बलवान होगा उस जातक को उसके मुताबिक व्यापार करना चाहिए। 11वें भाव से पता चलेगा कि व्यक्ति की आय के जो सोर्स हैं कौन से रहेंगे और उसकी इनकम कैसी रहेगी। एकादश भाव का स्वामी अगर केंद्र में और त्रिकोण में है और मजबूत स्थिति में है तो उस घर से भी जुड़े व्यापार आप कर सकते हैं। राशि के अनुसार अगर बात करें तो कन्या राशि के लोग जो रहते हैं वो माइंड के जो बिजनेस होते हैं वो कर सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए बैंकिंग, लेखन, मीडिया रिपोर्टर, संपादन, भाषा विशेषज्ञ, अनुवादक जैसे क्षेत्र उनको फायदेमंद होते रहते हैं। और जो वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके लिए केमिस्ट, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, भवन निर्माण, मार्केटिंग जैसे क्षेत्र फायदेमंद रहते हैं। तो आज जो हमने बात की कि किस तरह से आप कुंडली में के अनुसार व्यापार को कैसे देखें, तो इसके लिए जो मेन बात बताई गई है कि जो दसम भाव का विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि दसम भाव जो है वो आपको व्यक्ति का जो व्यापार करना चाहता है उसके बारे में बताया जाता है। वहाँ पे कौन से ग्रह वहाँ पे रहते हैं उसके अनुसार भी, ग्रहों के अनुसार भी जो दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और मजबूत स्थिति में रहते हैं तो उसके अनुसार आपका व्यापार हो सकता है। और जो कुंडली का जो है 7वां भाव है वो व्यापार का है और 11 भाव जो आय का है, तो इन दोनों के बारे में भी विश्लेषण करके जानकारी ली जाती है। दसम भाव से जब पता चलता है कि यहाँ पर जो से ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा है, अगर वहाँ दो से ज़्यादा ग्रह है, जो मजबूत ग्रह है उसके अनुसार आप व्यापार का क्षेत्र चुन सकते हैं। फिर हमने देखा कि 11वां भाव से भी आपको पता चलेगा कि व्यक्ति का जो जो आय का सोर्स क्या है, तो उसकी इनकम कैसी रहेगी। अगर 11वें भाव का स्वामी अगर केंद्र और त्रिकोण में अच्छी स्थिति में है तो उस घर से भी जुड़े यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। तो राशि के अनुसार भी जो हमने बताया कि हर राशि जो है वो उसके अनुसार भी आप व्यापार कर सकते हैं। तो ये सब बातें को आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज बात कर रहे हैं कि ज्योतिष के मुताबिक कुंडली में कुछ योग बनने पर व्यक्ति व्यापार में सफल होता है। इन योगों के बारे में जानकारी है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में हो या सप्तम भाव पर सप्तमेश की दृष्टि हो तो व्यापार में सफलता मिलती है। अगर लाभेश लाभ स्थान में हो या लाभ स्थान पर उसकी दृष्टि हो तो कारोबार में अच्छी सफलता मिलती है। अगर बुध सौ राशि का हो, उच्च राशि का होकर शुभ भाव में हो तो व्यापार में जाने का अच्छा योग बनाता है। अगर एकादश भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में मजबूत स्थिति में हो, उस घर से जुड़े कार्य से भी आपको लाभ प्राप्त होता है। अगर दसम भाव में सूर्य मंगल या दोनों कारक होकर बैठते हैं तो जातक सरकारी नौकरी पे जाता है और अच्छे उच्च पद पर पहुंचता है। अगर लग्न पंचम नवम भाव का स्वामी ग्रह जुड़ जाए तो बहुत ही अच्छे योग बना देता है। अगर तृतीय सप्तम और दसम भाव का जो स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो तो साझेदारी में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। तो व्यापार में सफलता पाने के लिए आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। और जब भी ये जो ग्रह प्रभावित हो रहे हैं अगर उनके महादशा आ जाती है तो आपको व्यापार में जरूर सफलता प्राप्त होती है। तो आज जो हमने बात की कि आप जो ज्योतिष में जरूर कुछ योग अच्छे होते हैं उनका आपको आकलन करना चाहिए, जिससे कि
व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होती है। जो भाव जो जैसे लाभ भाव है तो लाभ भाव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वो अगर अच्छी स्थिति में होता है तो उस ग्रह से संबंधित जो कार्य करेंगे उससे आपको लाभ अच्छा प्राप्त होता है। फिर जब हमने देखा कि बुध व्यापार का कारक है, उसकी अच्छी स्थिति को कुंडली में देखना चाहिए। फिर देखा सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी जो भी है वो अगर सौ राशि का, उच्च राशि का या सप्तम भाव में बैठे तो भी अच्छे योग माना जाता है। तो इस तरह जो ग्रह हैं वो अगर आपकी जो भी सफलता प्राप्त कराता है व्यापार में, वो अगर सौ राशि का, उच्च राशि का और होके बैठता है और उनकी दशाएं आती हैं तो आपको व्यापार में ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आप अगर साझेदारी में जाना चाहते हैं तो तृतीय सप्तम दसम भाव का जो स्वामी अगर केंद्र में होता है या त्रिकोण में होता है तो आपको वो उसकी सफलता प्राप्त होती है। तो साझेदारी के लिए आपको इस तरह से देखना चाहिए। ये सब जो बातें हमने बताई है वो आप ज़रूर उसका विश्लेषण कीजिए और तो ज़रूर आपको व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। सबको प्रणाम। ज्योतिष के अनुसार लग्न के आधार पर व्यक्ति का व्यवसाय कैरियर तय होता है। जन्म कुंडली का जो दसम भाव है लग्न या चंद्रमा से जुड़े ग्रहों और भावों में स्थित ग्रहों के आधार पर भी आजीविका का पता लगाया जा सकता है। अब लग्नों की बात करें तो लग्नों के हिसाब से अच्छे व्यवसाय जो माने जाते हैं, मेष लग्न मान लो है तो प्रॉपर्टी डीलिंग, ठेकेदारी, खेलकूद, लोहे से जुड़े सामान, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, केमिकल, कृषि आदि से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। अगर कन्या लग्न है तो आपको स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और चिकित्सा, लेखन और संपादन में सफलता प्राप्त होती है। सूर्य जो लग्न होता है मान लो सरकारी क्षेत्र है, राजनीति, प्रशासन, सेना, पुलिस, धर्म, शिक्षा, चिकित्सा आदि से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यानी सिंह लग्न की बात करी हमने। व्यापार में जो सफलता के लिए जो अच्छे योग माने जाते हैं उसमें यह देखा जाता है कि जो सप्तमेश है आपका वो अगर सप्तम भाव में हो या सप्तम भाव पर सप्तमेश की दृष्टि हो तो ये अच्छा योग माना जाता है व्यापार के लिए। सप्तमेश अगर सौ राशि का, उच्च राशि का होकर शुभ भाव जो केंद्र और त्रिकोण कहलाते हैं वहाँ हो तो ये भी व्यापार के लिए अच्छा माना जाता है। लग्न द्वितीय, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, दसम और एकादश भाव से संबंधित शुभ और बलवान ग्रह की महादशा चले तो ये व्यापार के लिए अच्छी मानी जाती है। वैदिक ज्योतिष में जो बुध को व्यापार का कारक माना जाता है और वहीं जो गुरु जो है गुरु ग्रह को धन का कारक माना जाता है। तो इसलिए बुध ग्रह की और जो गुरु ग्रह की स्थिति को भी आपको कुंडली में अच्छी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि बुध व्यापार के लिए अच्छा माना गया है और गुरु धन के लिए। तो इस तरह से पूरी कुंडली का जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको बहुत तरीक़ों से आप कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं और पता लगाया जा सकता है कि आपको लग्न के हिसाब से देख सकते हैं। फिर आपको 11 भाव के हिसाब से भी देख सकते हैं, सप्तम भाव के हिसाब से भी आप व्यापार देख सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरी कुंडली का विश्लेषण करके ज़रूर जान पाएंगे कि आपको जब कौन सा व्यापार करना चाहिए। और ये व्यापार के साथ साथ में आपको ये देखना पड़ता है कि जब आपको व्यापार का जो सप्तम भाव है वो अगर सौ राशि, उच्च राशि का केंद्र त्रिकोण में हो, अच्छी स्थिति में हो तो व्यापार में ज़रूर आपको सफलता प्राप्त होती है। और इसी तरह से जो आपका व्यापार के लिए बुध ग्रह की स्थिति को देखना चाहिए, क्योंकि वो कारक है उसका, और धन का जो कारक है वो गुरु ग्रह है उसको देखना चाहिए। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज जो बात कर रहे हैं कि जो ग्रहों से संबंधित व्यवसाय को कैसा देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के से कई तरह के या व्यवसाय जुड़े होते हैं।
तो किसी कुंडली में व्यवसाय को देखना है तो ग्रह की स्थिति, कौन से ग्रह की स्थिति मजबूत है उसके अनुसार हम अपना जो व्यवसाय चुन सकते हैं। तो मान लो मंगल ग्रह मजबूत है तो साहस और जोखिम से भरा काम करने वाले लोग, जैसे कि पुलिस, सेना, होटल, धन, चिकित्सा, सर्जन, खिलाड़ी। इसी तरह बुध ग्रह के लिए जो है वो चंचल और बौद्धिक क्षमता वाले लोग होते हैं, जैसे कि व्यापारी, लेखक, पत्रकार, अध्यापक, मनोरंजन, पर्यटन। गुरु ग्रह का जो क्षेत्र है वो ज्ञान का प्रसार करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि न्यायाधीश है, वकील है, राजनीति है, समाज सेवी है, संपादक है, रिसर्च जो करते हैं वो हैं। शुक्र अगर मजबूत है तो ऐश्वर्य, भौतिक समृद्धि, लग्जरी, सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण, वाहन, कंप्यूटर, फोटोग्राफी, चित्रकारी, टीवी, होटल, अभिनय, कला, काव्य आदि का क्षेत्र है। शनि अगर आपका मजबूत है तो ये जो लोग हैं वो कठिन परिश्रम से सफलता पाने वाले लोग होते हैं, जैसे कि लोहा, कोयला, वकील, दंड अधिकारी आदि। तो इसी तरह से राहु केतु के बारे में बोला गया है कि अगर ये बलवान है आपकी कुंडली में तो ये चतुर और बलवान लोग होते हैं। और ये लोग जो सेवा है, जैसे कि विमान सेवा है, बिजली है, टेलीफोन है, धन चिकित्सा है, शोध कार्य है, लाइफ सेविंग दवाओं के निर्माता होते हैं। तो व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए कुंडली में बुध की स्थिति की मजबूत होना चाहिए। वो सौ राशि का, उच्च राशि का, मित्र राशि का केंद्र त्रिकोण में होगा तो ये व्यापार के लिए अच्छा है। और जो गुरु ग्रह है वो धन का कारक है, तो गुरु की स्थिति अच्छी होना चाहिए। तो आज जो हमने बात करी कि आप अपने ग्रहों को देखें कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बलवान है और किस अच्छी स्थिति में है, उसको देखा जाएगा। फिर जो आपको जो 11वां भाव लाभ का भाव है उसको देखना है। अगर आपको व्यापार करना है तो इन घरों का जो व्यापार करेंगे जो संबंधित बातें बताई है, तो व्यापार के लिए सप्तम भाव में शुभ सौ राशि का या उच्च राशि का ग्रह होगा तो उस ग्रह से संबंधित आप जो ये बताएं व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कुंडली में देखना है कि कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा ग्रह कौन से भाव को, व्यापार भाव को, लाभ भाव को या करियर भाव को प्रभावित कर रहा है और मजबूत स्थिति में है, तो उस ग्रह से संबंधित आपको व्यापार का करना चाहिए, उस क्षेत्र में जाना चाहिए। और साथ साथ में जो बताया कि जो ये व्यवसाय है ये जो भी आप करेंगे तो उसमें आपको बुध ग्रह की स्थिति को अच्छी देखना चाहिए कि बुध ग्रह अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज जो बात कर रहे हैं कि चंद्रमा से ग्रह जो है उससे जुड़े क्या व्यवसाय हो सकते हैं, तो ये इसमें जो है वो व्यवसाय है, जैसे नाविक है, मछली का जो काम करते हैं वो चंद्रमा से जुड़ा व्यवसाय है। कपड़ों की धुलाई, हलवाई, माली, जो गायनोकोलॉजिस्ट है या प्रसूति कराने वाली महिला डॉक्टर है, पौधों का जो काम करते हैं, जड़ी बूटी का काम करते हैं, खान पान का जो प्रबंधन करते हैं, भोजनालय है। और ज्योतिष के मुताबिक देखा जाए चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो ये संगीत, कला, हस्तकला, शिल्पकला, अभिनय, नाटक, गायन और रचनात्मक कार्यों की तरफ आपको आकर्षित करेगा। चंद्रमा जल तथा तरल पदार्थ से जुड़े कार्यों के व्यवसाय से भी जुड़ा है, जैसे कि पीने का पानी, पेट्रोलियम उत्पादन, दूध से जुड़े सभी उत्पादन, पेय पदार्थ। इस तरह से आपको चंद्रमा के उपायों के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि सूर्य ग्रह से संबंधित क्या व्यवसाय है। तो ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह से जुड़े व्यवसायों के बारे में बात करें तो सरकारी नौकरी है, चिकित्सा है और प्रबंधन जो शामिल है इसमें। सूर्य से जो जुड़े व्यवसाय हैं उसमें सरकारी नौकरी, चिकित्सा, दवा निर्माता, प्रबंधन, सरकारी ठेकेदारी, सर्कस का काम, मल्टीप्लेक्स का काम। सूर्य से जो जुड़ी खास बातें हैं वो है सूर्य ऊर्जा और शक्ति का स्वामी है, तो सूर्य गवर्नमेंट को प्रतिनिधि करता है। सूर्य बलवान होने पर व्यक्ति सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र से जुड़े क्षेत्र से धन लाभ प्राप्त करता है। सूर्य और शनि एक साथ शुभ स्थानों पर विद्यमान रहे या सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़े तो सरकारी नौकरी का योग बनाता है। तो इस तरह से आपने सूर्य के व्यवसाय के बारे में जाना। धन्यवाद। अब बात करेंगे कि शनि ग्रह से संबंधित जो व्यवसाय है उसके बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो शनि से जुड़े
कारोबार में आएगा लोहे का कारोबार, खनिज पदार्थों का कारोबार और तेल का कारोबार, कोयले का कारोबार, अ, पत्थर काटना, ईंधन का जो परिवहन होता है, खाल और चमड़े का कारोबार, ये सब शामिल है। शनि ग्रह से जुड़े जो कारोबार है उसमें आप लाख का कारोबार भी है, वकालत से जुड़ा काम है, एनजीओ है, चैरिटी संस्थान जो खोलते हैं वह काम है, भव्य इमारतें बनाने का काम है, और जो पुरातत्व विज्ञान है और खदानें हैं। तो ये जो बातें बताई हमने, ये शनि के जो कारोबार कर सकते हैं उसके बारे में हमने बताने का प्रयत्न किया। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं गुरु ग्रह से संबंधित क्या व्यवसाय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह से जो जुड़े व्यवसाय है उसमें शिक्षण, होटल, अनाज, सोना, वित्त, प्रबंधन, कृषि, खाद, पशुपालन, सोशल वेलफेयर वगैरह शामिल है। गुरु ग्रह से जो जुड़े व्यवसाय है उसमें होटल, रेस्टोरेंट जैसे खाने पीने के कारोबार, अनाज का कारोबार, शिक्षण, सोना और पीतल से जुड़े कारोबार, वित्त और प्रबंधन के कारोबार, कृषि और खाद का कारोबार, पशुपालन, सोशल वेलफेयर, घर, ये जो बताया हमने कि ये गुरु ग्रह से संबंधित व्यवसाय के बारे में बताया। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि मंगल ग्रह से संबंधित व्यवसाय क्या होता है। तो ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो मंगल से जो जुड़े व्यवसाय हैं उसमें अग्निशमन के जो कार्य हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह वो काम होते हैं। धातु के काम, जो लोहे को छोड़कर बाकी जो काम है धातु के वो काम, और अस्त्र शस्त्र का जो काम होता है वो भी मंगल से जुड़ा है। हथियारों का काम जो है, और जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, शल्य चिकित्सा, रसायन, अचल संपत्ति, ये जो काम है वो सब मंगल ग्रह से जुड़े हैं। तो ये हमने बताने का प्रयत्न किया कि मंगल ग्रह से संबंधित जो व्यवसाय है उन वो क्या क्या हो सकते हैं, उनकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न किया। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बुध ग्रह से संबंधित जो व्यवसाय है उसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में क्या कहा गया वो बात करेंगे। बुध ग्रह का जो है वो व्यापार का कारक है। तो बुध ग्रह के जो व्यापार होते हैं उसमें बैंकिंग, लेखनी और मोबाइल नेटवर्किंग से जुड़े हुए जो कार्य हैं। कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होने पर व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलती है। बुध ग्रह से जुड़े जो व्यवसाय हैं उसमें व्यापार है, बैंकिंग है, लेखनी है, मोबाइल नेटवर्किंग है। बुध ग्रह से जो भी हमने बातें की, ये सब जो व्यवसाय बताए हैं ये बुध ग्रह से संबंधित हैं। तो आप भी अपने कुंडली में लगा के देख सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह से संबंधित व्यवसाय के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह से जुड़े ये कारोबार सफलता दिलाते हैं। कपड़ों का जो कारोबार है, फैशन डिजाइनिंग का काम, मिठाई का कारोबार, कॉस्मेटिक का कारोबार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का कारोबार, मेकअप या महिलाओं से जुड़े कारोबार। तो ये जो उपाय जो बताया हमने कि शुक्र ग्रह जो है उनसे क्या क्या है आप व्यवसाय कर सकते हैं। तो शुक्र ग्रह के संबंधित जो व्यवसाय की जानकारी देने का प्रयत्न किया। आप भी अपनी कुंडली में इसको लगा के देख सकते हैं। धन्यवाद। ज्योतिष के अनुसार हम बात कर रहे हैं कि जो राहु ग्रह है उनके क्या व्यवसाय हो सकते हैं। तो कुछ व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ भी अचानक लाभ की बात होती तो वहाँ पे हम राहु ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो अचानक लाभ वाले काम जो हैं उसके लिए राहु ग्रह है। जो मशीनों से जुड़े काम हैं वो भी राहु के हैं। दो तामसिक पदार्थ हैं, जासूसी और गुप्त जो काम करते हैं वो भी राहु से कनेक्टेड रहते हैं। कीटनाशक का काम, एंटीबायोटिक्स की दवाएं हैं वो भी राहु के व्यवसाय में आती है। तो इस तरह से आपने देखा कि राहु से जो जुड़े का व्यवसाय है उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न किया। धन्यवाद।